दोस्तों 7-8 साल पहले का सबसे हॉटेस्ट अगर बैंकिंग स्टॉक कोई था तो वो था आपका यस बैंक। अब यस बैंक में जो बीच में हुआ क्राइसिस आई उसके बाद से ये बहुत कम इसका प्राइस आ चुका है। हालांकि मार्केट कैप उतना इरोजन नहीं हुआ है क्योंकि एसबीआई ने इसमें बाद में इन्वेस्ट किया था। चलिए बात कर लेंगे इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट की और देखना होगा कि क्या इनमें कुछ टर्न अराउंड लाने की कोशिश हो रही है कि नहीं। क्या ये जो बैंक है अपने पुराने ग्लोरी जो डेज थे उसको अचीव कर पाएगा कि नहीं। रिजल्ट देखें उसके पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए सारी फिगर लाख में है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जो टोटल इंटरेस्ट अर्न किए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें ABCD ये सारे पॉइंट ऐड करके यहाँ पे आपका टोटल इनकम ही देखते हैं। चलिए 5872 करोड़ रुपीज़ 5872 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे अर्न किए हैं इन्होंने। पिछले क्वार्टर में 5664 करोड़ रुपीज़ था। एक साल पहले ये फिगर 4708 मतलब 4708 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर 1100 करोड़ से ज़्यादा का जंप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 200 करोड़ से ज़्यादा का जंप। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट इन्होंने टॉप लाइन में तो प्रेजेंट किया ही है। बात कर लें बैंक के एक्सपेंस क्या होते हैं तो देखिए बैंक जो है इंटरेस्ट बांटती है। जो इन पे डिपॉजिट्स होते हैं उन पे इंटरेस्ट बांटती है। तो जो टोटल इंटरेस्ट इन्होंने इस क्वार्टर में बांटे हैं वो देखिए सेम टू सेम है जितना पिछले क्वार्टर में इन्होंने बांटा था और पिछले साल के मुकाबले भी कुछ खास जंप है नहीं। अगर बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तो ये रहे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंस ऐड कर देंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की प्रोविजन के पहले। तो प्रोविजन के पहले बैंक को 779 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया गया है। पिछले क्वार्टर में 730 करोड़ रुपीज़ था। एक साल पहले आपका ये फिगर 555 मतलब 550 आप देख सकते हैं, यानी ये 55 करोड़ रुपीज़ था। तो पिछले साल बहुत कम फिगर था, आप देख सकते हैं 55 करोड़ रुपीज़ था। यहाँ पे आपको 779 करोड़ रुपीज़ दिख रहा है। पिछले क्वार्टर से ही कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 50 करोड़ का जंप दिख जाएगा मात्र 3 महीने में। तो बहुत बढ़िया है। प्रोविजन देखिए कम होनी चाहिए तो यहाँ पे प्रोविजन भी इन्होंने कम रखी है, 271 करोड़ रखा है इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में और भी ज़्यादा ये था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं अभी तक तो बैंक ने बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट पेश किए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देख लें तो यहाँ पे आपका ये फिगर बन जाएगा 508 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 355 करोड़। तो इतने देख सकते हैं आप 500 करोड़ के ये प्रॉफिट बैंक जो है फिर से प्रेजेंट करने लगा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो यहाँ पे 371 करोड़ 372 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट आपको दिख जाएगा। 266 करोड़ पिछले साल था और पिछले साल तो बहुत नुकसान था। अगर पिछले साल की बात करें, पिछले साल बहुत नुकसान होने का कारण देख सकते हैं प्रोविजनिंग जम के की गई थी, तो उसलिए आपको यहाँ पे नुकसान मिलेगा। अगर बात कर लें तो इनका कैपिटल एडुकेशन रेशियो भी सही है और देख सकते हैं नेट प्रॉफिट का जो ट्रेंड रहा है अगर एक क्वार्टर में देख ले तो आपको यहाँ पे 106 करोड़ का जंप आपको देखने को मिल जाएगा जो कि बढ़िया फिगर है। इस तरह के बैंक के हिसाब से एक क्वार्टर में इतना बड़ा जंप करना बढ़िया है। अगर ईपीएस भी देख लें तो आप 15 पैसे का यहाँ पे ईपीएस आ रहा है। अगर 15 पैसे का ये ईपीएस अगले 3-4 क्वार्टर में डिलीवर कर देते हैं तो इनका जो पी रेशियो है वो 25 के नीचे आ जाएगा जो कि एक अच्छी बात होगी। अगर बात करें एनपीए रेशियो की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो ग्रॉस एनपीए आप देख सकते हैं यहाँ पे कम हो रहे हैं लगातार। 15.5 से यहाँ पे 14.7 हुआ, फिर यहाँ पे 13.93 हो गया है। अगर हम बात करें नेट एनपीएस की तो वो भी वही ट्रेंड इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। तो बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है रिटर्न ऑन एसेट जो कि बैंक का 10 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हो चुका है। 0.4 से यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5 इंप्रूव हो चुका है। पिछले साल ये फिगर नेगेटिव था। तो अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है, एक्सीलेंट है, ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं। लेकिन पिछले साल कुछ कंडीशन भी अलग थी तो इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करना चाहिए। उस हिसाब से भी ये शानदार बहुत वेरी गुड रिजल्ट आपने यस बैंक ने प्रेजेंट किए हैं। चलिए इनके कुछ सेगमेंटल रेवेन्यूज़ देख लेते हैं किस प्रकार का इनका सेगमेंट रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ थी जो रिटेल इन्वेस्टर थे, रिटेल अगर इनके कस्टमर कह लें तो उनका भरोसा उठ रहा था। लेकिन अब एक ट्रेंड आप दिख जाएगा कि आपको रिटेल बैंकिंग का इनका जो ग्रोथ है वो फिर से वापस आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिगर आपको इंक्रीजिंग हुए भी दिखेगा। कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी लगभग स्टेबल ही है और ट्रेजरी के मामले में इनका जो है यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ओवरऑल बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट हैं इन्होंने पेश किए हैं। सेगमेंट अगर हम देख लें यहाँ पे प्रॉफिट वाइज भी तो रिटेल बैंकिंग का जो यहाँ पे लॉस था यहाँ पे उसको इन्होंने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। तो वेरी गुड रिजल्ट यहाँ पे यस बैंक ने प्रेजेंट किया है और इसमें जो है मंडे को एक शानदार तेज़ी भी आपको देखने को मिल सकती है। एक और चीज़ जो बैंक के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो कासा रेशियो। तो कासा रेशियो हम देख सकते हैं 26%, 30.5% और इस क्वार्टर में ये 31% को
पार कर गया। तो कासा रेशियो देखिए इंक्रीजिंग है तो बढ़िया है, क्यों? क्योंकि ये जो करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, बैंक में ये जो पैसे लोग जमा करते हैं, बैंक इन्हीं से जो है फंडिंग कर सकता है अपने किसकी, जो उनसे लोन लेने आते हैं। तो बैंक को कहीं और से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कासा रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना बैंक के पास एडुक्वेट फंडिंग होगी अपने लोन बाँटने के लिए। तो एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे कासा रेशियो में भी देखने को मिल जाएगी। बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हैं आप किस डायरेक्शन में जा रहा है। पिछले साल तो मैंने बताया कंडीशन अलग थी, ज़बरदस्त प्रोविजनिंग की थी इन्होंने, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे 3.2 से यहाँ पे 4.3 का फिगर देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बैंक का अच्छा जा रहा है। रिटर्न ऑन एसेट भी आप देख सकते हैं कि 10 बेसिस पॉइंट का एक क्वार्टर में ही परफॉर्म किया इन्होंने। तो ओवरऑल एक ज़बरदस्त यहाँ पे आपको सारे फिगर देखने को मिल जाएंगे। अभी इस शीट में और भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे फिगर दिख जाएंगे, जो कि ओवरऑल सब कुछ हम कह सकते हैं पॉजिटिव है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात कर लें तो यहाँ पे 1.6% से 2.4 हुआ, अब 2.5 भी हो चुका है ये। तो ओवरऑल ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पे यस बैंक ने प्रेजेंट किए हैं।